प्यारे साथियों नमस्कार। दोस्तों, कल हमारे देश के एक अग्निवीर और शहीद हुए हैं जिनका नाम है अक्षय, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और इनकी उम्र मात्र 20 साल है। अभी ये ट्रेनिंग करके गए ही थे। इनकी पहली पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर के अंदर दी गई थी। अग्निवीर योजना के तहत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इनको 4 साल तक पहले ट्रायल पे रखा जाएगा, उसके बाद 25% को परमानेंट किया जाएगा। 4 साल तक न तो इनको कमांडो कोर्स, पीटीआई कोर्स, ड्रिल कोर्स, किसी भी कोर्स पे नहीं भेजा जाएगा और न ही इनको पोस्टों पे अकेला ड्यूटी पे छोड़ा जाएगा। इनके साथ रेगुलर आर्मी वाला रहेगा और न ही इनको ऐसी जगह पे भेजा जाएगा ग्लेशियर वगैरह में। 4 साल तक इनसे एक नॉर्मल ड्यूटी कराया जाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले अमृतपाल को घोषित कर दिया कि उसने खुद को गोली मारा। अगर उसने खुद को गोली मारा तो उसके साथ जो फौजी था वो कहाँ था? रेगुलर आर्मी वाला उसके साथ कोई नहीं था। पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं क्योंकि आर्मी का काम चलेगा ही नहीं। जिस तरह से नेताओं ने ये रूल बनाए हैं ना अग्निवीर के लिए, उस तरह से काम नहीं चल सकता। पोस्ट के ऊपर एक जवान खड़ा करना भारी हो जाता है क्योंकि सेना के अंदर इतनी कमी है और इतने पोस्ट वगैरह हैं, तो जबकि उसके साथ रेगुलर आर्मी वाला बंदा कहाँ से खड़ा कर देंगे? इतने बंदे हैं कहाँ आर्मी के अंदर? आर्मी के अंदर आज के दिन लगभग 3 लाख फौजियों की कमी है। दोस्तों, अमृतपाल को मृत घोषित कर दिया, बोला कि उसने आत्महत्या की है। जबकि अगर आत्महत्या करता तो वो गोली पास से लगती तो उसका ये पूरा खोपड़ा उड़ जाता। जबकि उसके जो माथे के अंदर से गोली आर पार हुई है, तो इसका मतलब है कि गोली जो लगी थी वो कम से कम 200 मीटर दूर से मारी गई है। इसलिए वो गोली बिल्कुल आर पार चली गई और उसका खोपड़ा बिल्कुल नहीं फटा, ऐसे कैसे रहा। अगर पास से गोली लगती तो ये पूरा खोपड़ा उड़ जाता। अभी आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो अक्षय शहीद हुआ सियाचिन ग्लेशियर में, उसको 1 करोड़ रुपये मिलेगा, उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, जो इंडियन आर्मी के अंदर अग्निवीर की पॉलिसी थी उसके अंदर क्या है कि जो भी अग्निवीर है, अगर वो किसी ऑपरेशन वगैरह के अंदर शहीद हो जाता है तो जितना उसका नौकरी बचा है, अभी इसकी 6 महीने नौकरी हुई थी तो इसका 3.5 साल नौकरी बचा था। 3.5 साल तक पूरा पेमेंट इसके घर वालों को मिलेगा और 44 लाख का इनका बीमा किया गया है, वो बीमा मिलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि 1 करोड़ जो रुपए दिया था अमृतपाल को, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया उसको और न ही शहीद का सम्मान सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। वो शहीद का दर्जा उसको दिया है मान साहब ने। भगवंत मान है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया है और उन्होंने ही इसको शहीद का दर्जा दिया है। उन्होंने ही पुलिस से इसको सलामी दिलवाई गई थी और भगवंत मान साहब ने इनके नाम पे एक स्टेडियम बनाने के लिए और इनके एक घर के सदस्य को नौकरी देने के लिए बोला है। जबकि ये बिल्कुल क्लियर है कि अमृतपाल ने बिल्कुल आत्महत्या नहीं की। वो घर का अकेला लड़का था और घर में डेली बात करता था। अभी अक्षय है, ये भी घर का अकेला ही लड़का था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और 1 करोड़ तो नहीं देगी क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दिया। ये जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। इंडियन आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ यही बोला है कि उसकी जितनी नौकरी बची है वो पूरा पेमेंट मिलेगा और 44 लाख का जो बीमा है वो मिलेगा। तो दोस्तों, इसको शहीद का दर्जा तो दिया है, अक्षय को शहीद का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा या उसको पेंशन मिलेगा। और पैसे से क्या होता है यार, जिस माँ बाप का इकलौता बेटा है वो देश के ऊपर शहीद हो जाता है और फिर उनको न पेंशन मिलती न और कुछ। अभी स्टेट गवर्नमेंट तो ठीक है, मानते हैं स्टेट गवर्नमेंट बहुत मदद करेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस सब स्कीम को देख के अग्निवीर बहुत पीछे हट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, आप अपने जुनून को बरकरार रखें और देश के लिए चाहे 4 दिन के वर्दी मिले, इस वर्दी को बिल्कुल अपनाएं। बहुत से नौजवान ऐसे बोल रहे हैं कि अभी हमें अग्निवीर के अंदर नहीं जाना है। और जो अक्षय शहीद हुआ वो हुआ है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर इतनी बर्फ़ पड़ती है ना कि अगर एक टमाटर हो या अंडा हो, उसको आप रख दोगे और उसके ऊपर ट्रक चढ़ा देते थे, आर्मी का ट्रक चढ़ा के। हमने खुद देखा है, मैंने खुद 28 साल नौकरी सेना के अंदर की है और मैंने 3 पोस्टिंग लेह लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में मैंने 3 बार वहाँ पर नौकरी किया है 2-2 साल के लिए। तो दोस्तों, वहाँ हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है कि जो आर्मी का ट्रक होता है उसके टायर के नीचे टमाटर या अंडा रख देते हैं ना, वो भी नहीं फूटता। इतनी सर्दी गिरती कि सब कुछ बर्फ बन जाता है। तो ऐसी दुर्गम जगह पे एक नए लड़के को किस लिए भेजा, जबकि अग्निवीर को वहाँ भेजने के लिए बिल्कुल मना कर रखा है इनकी पॉलिसी के अंदर। देखिए, ये सब गवर्नमेंट कर रही है और आर्मी के अंदर
ये सब नियम नहीं चल सकते कि अकेला नहीं छोड़ना, उसको ऑपरेशन में नहीं ले जाना, उसको ऐसे पोस्ट पे नहीं छोड़ना। आर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रखी है सैनिकों की। तो दोस्तों उसको शहीद का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन जो 1 करोड़ की बात कर रहे हैं वो उसको कुछ नहीं दिया गया है। न उसके नाम पे कोई स्टेडियम वगैरह बनाने की कोई घोषणा की है, लेकिन उसको सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त सूबेदार नरेश कुमार। जय हिंद।